हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड लर्न क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर के इस वीडियो के पार्ट 6 के अंदर जो फॉलोइंग टॉपिक्स जो है जिसका नाम है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर का नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी उसको कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर है उसका एम है टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी मेथड। मतलब जो इंक होती है, इंक जो होती है उसके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, कलर्ड कंपोनेंट होते हैं। तो मतलब उनको क्या करना है, हमें उन कलर्ड कंपोनेंट को क्या करना है, सेपरेट करना है। कौन से मेथड से सेपरेट करते हैं हम कलर कंपोनेंट को? क्रोमेटोग्राफी मेथड से। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर जो क्रोमा होता है उसका मतलब होता है कलर, और कलर को जो सेपरेट करने का जो टेक्निक होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब इसका प्रोसेस क्या है उसके फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। सबसे हमें पहले क्या लेना है, जो फिल्टर पेपर है उसका एक थिन स्ट्रिप लेना है। ये हमारा फिल्टर पेपर है, एकदम पतला। ओके, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट ड्रॉ ए लाइन और इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबाउ द लोअर एज। मतलब इसके ऊपर हमने एक ये लाइन बनाई है नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ में। ओके, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट ड्राई। मतलब फिर क्या करना है, इस लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, ये एक ड्रॉप डाली है यहाँ पे एकदम सेंटर के अंदर, इस लाइन के सेंटर के अंदर ये एक इंक का एक ड्रॉप डाला है। ओके, और ये जो इंक होगी वो क्या होगी, वो वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए। मतलब हमें परमानेंट मार्कर जो है वो यहाँ पे काम में नहीं लेना है। जो परमानेंट मार्कर की जो इंक होती है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, इसीलिए हमें वो वाला इंक नहीं लेना है। मतलब परमानेंट मार्कर की इंक को यूज नहीं करना है हमें। ये जो मतलब ड्रॉप बनाना है, मतलब वो किससे बनाना है, स्केच पेन से बना सकते हो आप या फिर फाउंटेन पेन से बना सकते हो। और ये एकदम लाइन के सेंटर में बनाना है। और फिर इस इंक को क्या है कि थोड़ी देर सूखने देना है इसको। फिर जब ये इंक सूख जाए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार या और बीकर कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबाउ द वाटर लेवल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब। अब क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, ऐसे जार या बीकर के अंदर रखना है जिसके अंदर क्या हो, पानी हो, ताकि वो क्या करेगा, मतलब सो दैट द ड्रॉप ऑफ, मतलब पानी के अंदर इस तरीके से रखना है ताकि वो जो इंक का जो ड्रॉप है वो क्या हो, एकदम वाटर लेवल से ऊपर हो। मतलब वो जो हम ड्रॉप हमने उस लाइन के ऊपर बनाई है उस लाइन को पानी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है हमें। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, और इसको कुछ समय तक ऐसे के ऐसे रखा रहना है, मतलब पकड़ के आपको रखना है। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर। आप इसको ध्यान से देखते रहेंगे। कब तक आपको ध्यान रखना है, कब तक आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब तक कि फिल्टर पेपर के ऊपर वाटर जो है उसका लेवल बढ़ने नहीं लग जाता है। ओके, मतलब ये हमने फिल्टर पेपर को क्या करा, फिर इस बीकर के अंदर रख दिया, और इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जो फिल्टर पेपर जो है ये वाटर के अंदर वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हमने क्या करा, फिल्टर पेपर को क्या रख दिया, बीकर के अंदर डाल के रख दिया, और उस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस में क्या है, द डाई इज सॉल्युबल इन वाटर। मतलब जो डाई है हमारी, जो इंक का जो हमने ड्रॉप डाला है वो किसमें सॉल्युबल होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, क्योंकि हमने वो ही इंक यूज करी है जो वाटर सॉल्युबल हो। ओके, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विथ इट्स द डाई पार्टिकल्स। मतलब फिल्टर पेपर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है तो वो जो फिल्टर पेपर जो है उस वाटर को क्या करेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। तो वो वाटर का लेवल फिल्टर पेपर के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो उसके साथ साथ ये जो इंक जो है हमारी उसके अंदर भी जो 2 या 2 से ज्यादा कलर से जो मिलकर बनी है तो वो भी मतलब क्या होगी,
उस वाटर के लेवल के साथ में ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। मतलब जो यूजुअली क्या होता है, अधिकतर जो डाइज जो होती है वो 2 या 2 से ज्यादा कलर से बनती है। द कलर्ड component that is more soluble in water rises faster. In this way the colors get separated. मतलब कि जो डाइज जो होती है वो 2 या 2 से अधिक कलर से बनी होती है। मतलब जो वो इंक की ड्रॉप डाली है तो उसमें भी 2 या 2 से अधिक कलर है उसके अंदर। तो जो कलर कंपोनेंट वाटर के अंदर जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ही जल्दी मतलब वो ऊपर की तरफ मतलब दिखेगा, और जो मतलब कलर वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होगा वो उसका जो लेवल होगा वो उससे नीचे होगा। तो इस तरीके से इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। इस मेथड मतलब इस तरीके से हम जो 2 कलर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने ये पूरी एक्टिविटी कर लिया है। एक्टिविटी के बाद हमें एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है, तो वो हमारा कंक्लूजन क्या है वो हम देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मतलब जो क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर क्या क्या होता है कि मतलब सॉल्वेंट तो जो होगा वो एक ही होगा। तो इस एक्टिविटी में जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक ही है, वाटर, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूट मतलब जो इंक हमने डाली है तो उस मतलब इंक जो उसका हमने क्या किया है, इसमें सेपरेशन किया है। और वो जो इंक है उसके अंदर 2 या 2 से अधिक सॉल्यूट है या फिर मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब मेन जो क्रोमेटोग्राफी जो बेस्ड होगी उसमें सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन जो सॉल्यूट हम बना रहे हैं मतलब यहाँ पे सॉल्यूट के अंदर हमारे पास इंक है, उसके अंदर जो कंपोनेंट जो होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे। तो हमने यहाँ पे डाई लिया है तो उसमें 2 या 2 से अधिक कलर कंपोनेंट है। तो इस मेथड के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी मेथड हमने यूज किया है। वैसे भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो कलर को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड या उस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये जो टेक्निक होती है मतलब किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब जो सॉल्यूट जो होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो डिफरेंस होगा तभी ये टेक्निक जो होगी वो यूज होगी। यदि इंक जो है, इंक मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का काम किया है, सॉल्यूट के अंदर क्या है 2 या 2 से अधिक ज्यादा कलर है, उन कलर कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी अलग है। जो कलर मोर सॉल्युबल है इसीलिए वो ऊपर की तरफ चला जाता है, उसका जो लेवल होता है फिल्टर पेपर पे वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, और जो वाटर के अंदर सॉल्युबल कम होता है जो कलर कंपोनेंट उसका लेवल जो होता है वो उससे नीचे की तरफ होता है। तो इस तरीके से हम जो दोनों कलर्स जो होते हैं फिर उनको सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं। तो इस मेथड से हम कोई भी 2 कलर मतलब किसी के अंदर 2 या 2 से अधिक कलर मतलब मिक्स हो तो उसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये हमने क्रोमेटोग्राफी की एक्टिविटी करी है। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट। तो मतलब जब फिल्टर पेपर के ऊपर मतलब वाटर का लेवल जो हो रहा है वो ऊपर बढ़ रहा है तो आप उस समय क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हम जनरली देखते हैं कि मतलब जो डाइज मतलब उस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या है, एक ड्रॉप हमने किसका डाला हुआ है, इंक का डाला हुआ है, और वो जो इंक क्या है वो डाई है। तो डाई क्या है, डाई इज सॉल्युबल इन वाटर। जो डाई होती है वो वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। तो एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर वाटर मतलब वाटर का लेवल बढ़ता है तो उसके साथ साथ इट टेक्स अलोंग विद मतलब उसके साथ साथ क्या होते हैं विद इट द डाई पार्टिकल्स। मतलब जो डाई पार्टिकल्स भी होते हैं उनके सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो भी उसके साथ साथ ऊपर की तरफ मतलब राइजेस होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, उनका लेवल भी बढ़ता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। क्या आपको फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के ऊपर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स यस, क्योंकि जो डाई है उसकी कलर कंपोनेंट मतलब 2 या 2 से अधिक कलर कंपोनेंट है जिसकी सॉल्युबिलिटी अलग है। तो सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर वो जो कलर्स जो होते हैं उनका जो मतलब होता है
जो ऑब्जर्व हम देखते हैं वो अलग अलग लेवल पे वो सेट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर। मतलब आपके हिसाब से कैन बी द मतलब क्या रीजन है पेपर स्ट्रिप के ऊपर जो कलर स्पॉट्स बनते हैं, मतलब उनका जो लेवल जो होता है ना, मतलब जो ज्यादा सॉल्युबल होता है वो ऊपर होता है और मतलब जो कम सॉल्युबल कलर कंपोनेंट होते हैं वो फिल्टर पेपर पे थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं। तो मतलब इसका मेन रीजन क्या है, तो मतलब ये जो मेन रीजन है इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब इसका मेन रीजन है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है इसका मेन रीजन है। तो क्योंकि द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब यही बताया है कि अगर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी तो जो वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो राइजेस फास्टर, वो सबसे ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो मतलब वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होगा वो उससे थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। इस तरीके से हम जो कलर कंपोनेंट जो होते हैं उसको मतलब सेपरेट कर सकते हैं और क्रोमेटोग्राफी मेथड इसके लिए ही मतलब एक बेस्ट मेथड है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन मेथड। मतलब ये जो हमारी एक्टिविटी है उसका एम है कि मतलब जो हमने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। और कौन से मेथड से करना है, सब्लिमेशन मेथड से। ओके, तो अब हम इसके फॉलोइंग प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड प्लेस वायर गोज ऑन इट। मतलब सबसे पहले हमें ये ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, मतलब ऐसा स्टैंड जिसके ये 3 लेग्स होते हैं वो ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है। ओके, प्लेस वायर गोज ऑन इट। फिर इसके ऊपर क्या रख देना हमें, ये वायर गोज, ये जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये मतलब इस तरीके का ये पोर्शन जो दिख रहा है ना इसको वायर गोज कहते हैं। फिर प्लेस द चाइना डिश ऑन द वायर गोज। फिर इस वायर गोज के ऊपर क्या रख देनी है, हमें चाइना डिश रख देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, द मिक्सचर मस्ट बी टेकन इन द इट द चाइना डिश। जो भी मिक्स मतलब हमने मिक्सचर किसका लेना है, हमें सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लेना है, उसको किस में डाल देना है, चाइना डिश के अंदर। तो ये हमारी चाइना डिश है। ओके, ये चाइना डिश। ओके, इट मस्ट बी कवर्ड विद अ ग्लास फनल इन अ इन्वर्टेड पोर्शन। फिर इस चाइना डिश के ऊपर एक फनल को रखना है। ये फनल, ये इन्वर्टेड फनल का मतलब होता है उस फनल को उल्टा करके आपको रखना है। अब नेक्स्ट अब देखते हैं क्या करते हैं। द अपर एंड ऑफ द फनल मस्ट बी क्लोज्ड विद कॉटन प्लग स्विच ऑन द बंसन बर्नर। ओके, अब ये जो फनल को हमने क्या रख दिया, इन्वर्टेड फनल, मतलब फनल को उल्टा करके रख दिया और इसके ऊपर कॉटन प्लग रख दिया। इस कॉटन प्लग का यूज ये होता है कि मतलब इसमें से जो भी वेपर बनेगी वो बाहर की तरफ ना निकले, इसलिए हमने इसको मतलब उसके लिए यहाँ पे इसका रास्ता बंद करने के लिए क्या कर दिया, कॉटन प्लग जो है वो लगा दिया है। मतलब ओके, अब हमने अमोनियम क्लोराइड और जो सॉल्ट जो है उसके मिक्सचर को हमने क्या किया है, गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं एज मिक्सचर इज हीटेड अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज स्टेट ऑन हीटिंग। मतलब क्या होता है कि जब हम अमोनियम क्लोराइड और जो सॉल्ट का जो मिक्सचर जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं, जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है उसको जब हम गर्म करते हैं। एंड गेट्स कलेक्टेड इन द फनल वेयर एज द सॉल्ट रिमेन इन द डिश। तो वो मतलब गैसेस स्टेट में बदल गया, तो वो फनल के ऊपर की तरफ जाके क्या हो गया है, वेपर्स की फॉर्म के अंदर अमोनियम क्लोराइड जो है वो जाकर इकट्ठा हो गया है। और जो चाइना डिश है उसके अंदर क्या रह गया है, हमारे पास सॉल्ट जो है वो रह गया है नीचे की तरफ में। जैसे मतलब ये हमने यहाँ पे मिक्सचर को गर्म किया तो इसकी जो ये अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है, तो अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बनी है। मतलब क्यों वेपर्स बनी, क्योंकि डायरेक्ट सॉलिड से किस पे बदल गया, गैस में, और गैस के मतलब स्टीम वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे जाके कलेक्ट हो गया है। और थोड़े वेपर्स जो है वो इसके साइड में भी लग गए हैं। तो मतलब जब अमोनियम क्लोराइड ऊपर चला गया तो अब ये जो चाइना डिश है इसके अंदर नीचे क्या रिमेन्स रह गया, हमारे पास सॉल्ट रह गया। तो इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड और जो सॉल्ट है उसको हमने सेपरेट कर लिया है।
अब हमारा ये मतलब जो हमने एक्टिविटी करी है उसका क्या कंक्लूजन निकला है, मतलब हमने क्या रिजल्ट निकाला है। सब्लिमेशन इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। मतलब सब्लिमेशंस जो है वो एक ऐसा मेथड है, मतलब जिसको हम क्या मतलब किस मतलब एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम ऐसे मिक्सचर्स को अलग करेंगे जिसके कंपोनेंट कौन से होंगे। एक तो सब्लिमेबल वोलेटाइल, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो सीधा सॉलिड से गैस स्टेट के अंदर चेंज होता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो नॉन सब्लिमेबल होगा, मतलब जो सॉलिड से सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो मतलब एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सब्लिमेबल होना चाहिए, और वो भी वोलेटाइल, मतलब जो भाप के रूप में, स्टीम के रूप में ऊपर चला जाए। सब्लिमेबल का मतलब होता है जो सॉलिड से गैस में बदल जाता है, और नॉन सब्लिमेबल का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट के अंदर चेंज नहीं होते। तो इस कंडीशन के अंदर ये कंपोनेंट क्या हमारा सॉल्ट, और सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट क्या इस एक्टिविटी के अंदर हमारे लिए अमोनियम क्लोराइड। तो मतलब इस मेथड के मतलब यदि हमें ऐसे कंपोनेंट को अलग करना है तो उसके लिए सब्लिमेशन मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, सब एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमेबल आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन। मतलब हमने बताया कि जो सब्लिमेबल कंपोनेंट होते हैं वो एक तो अमोनियम क्लोराइड होता है, दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन सकता है, कैम्फोर, नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन। मतलब एग्जाम के अंदर जो है ये बहुत मतलब पूछे भी जा सकते हैं कि दो या दो से अधिक सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के नाम लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन। ओके, तो मतलब इस एक्टिविटी के थ्रू हमने सब्लिमेशन मेथड को समझा, जिसके अंदर मतलब जो ऐसा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो सब्लिमेबल वोलेटाइल होगा और दूसरा नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट हो मतलब होगा। तो हम दोनों जो कंपोनेंट होंगे उसको सब्लिमेशन मेथड से मतलब क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। मतलब ये जो हमारी एक्टिविटी है इसका एम क्या है, मतलब हमें कोई भी इम्प्योर सैंपल ले लेना है। मतलब इम्प्योर किसका सैंपल लेना है आपको, कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सल्फेट, मतलब इम्प्योर सल्फेट मतलब लेना है, और उससे हमें क्या निकालना है, इम्प्योर मतलब प्योर कॉपर सल्फेट अलग करना है। ओके, तो उसको हम कौन से मेथड से अलग करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करेंगे। मतलब इस एक्टिविटी में क्या है, कोई भी इम्प्योर सैंपल मतलब इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है आपको, तो उसको उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट से हमें क्या निकालना है, प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है, और कितना लेना है, इसकी क्वांटिटी 5 ग्राम लेनी है। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर उसको क्या डाल देना है, मतलब उसके अंदर थोड़ा वाटर का मतलब थोड़ा सा उसके अंदर वाटर थोड़ा ऐड कर देना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। फिर वो सॉल्यूशन बन गया है कॉपर सल्फेट और वाटर का, फिर इसको क्या करना है, हमें फिल्टर कर लेना है। मतलब उस सॉल्यूशन को हमें फिल्टर कर लेना है। एवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही हमने फिल्टर किया उस कॉपर सल्फेट को, तो इम्प्योरिटीज तो निकल गई। फिर फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास फिल्टर कॉपर सल्फेट और वाटर का जो सॉल्यूशन आया उसको इवोपरेट करना है। इवोपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, और सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इतना गर्म करना है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, मतलब एक जैसा बन जाए। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर। मतलब फिर उस सॉल्यूशन को क्या करना है, मतलब फिल्टर पेपर से ढक देना है। एंड लिव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। और मतलब फिल्टर पेपर से उस सॉल्यूशन को क्या कर देना, कवर कर देना है, और उसको मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ठंडा करने के लिए एक दिन के लिए हमें क्या है, ऐसा का ऐसा क्या कर देना है, छोड़ देना है। ओके, तो मतलब यहाँ पे इवोपरेशन कराना हमने उसका, तो जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, फिल्टर करने के बाद जो हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो मिला था, उसमें से हमने जब इवोपरेट किया तो पानी जो हो गया वो सेपरेट हो गया।
अब सिर्फ हमारे पास कॉपर सल्फेट मतलब जो सॉलिड फॉर्म है वही हमें बचा, उस सॉलिड कॉपर सल्फेट को ही हमें क्या करना है, मतलब वो जो चाइना डिश है उसके ऊपर हमें कॉपर सल्फेट के सॉलिड्स तो मिल गए, लेकिन उस सॉलिड को हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर से क्या कर देना है, कवर करके एक दिन के लिए उसको ठंडा हो जाए, ताकि वो, तो उसके लिए उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसा कैसा उस चाइना डिश को छोड़ देना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि हमने उसको एक दिन के लिए छोड़ा है तो नेक्स्ट डे हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, we will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish। तो हमें चाइना डिश के अंदर क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, मतलब हमें कॉपर सल्फेट तो था लेकिन कॉपर सल्फेट के हमें क्या मिले हैं, वहां पे क्रिस्टल्स मिले हैं। ये मेन चीज है, ये क्रिस्टल्स मिलते हैं, इसीलिए इस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा इससे, इस पूरी एक्टिविटी को करने के बाद में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें, इसीलिए इस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट था उससे हमने प्योर कॉपर सल्फेट बनाया, और प्योर कॉपर सल्फेट भी हमने किसकी फॉर्म में बनाया, क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिले हैं, इसलिए इस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड। मतलब ये जो मेथड होता है किसी भी सॉलिड को प्यूरिफाई करने के अंदर काम में आता है। राइट है ये एकदम, क्योंकि हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया था, यहाँ पे आपने देखा कि हमने इम्प्योर सैंपल लिया है, फिर हमने उससे क्या बना लिया, प्योर कॉपर सल्फेट बना लिया, और वो प्योर कॉपर सल्फेट भी मतलब प्योर फॉर्म में है, इसीलिए उसको मतलब हमने यहाँ पे बोला है कि किसी भी सॉलिड को आपको प्यूरिफाई करना है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, तो इसलिए क्रिस्टल फॉर्म में करते हैं, इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हमारा ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो हमने किया है, इसमें ये मेथड एक तो सॉलिड को प्यूरिफाई करने के अंदर काम में आता है। ओके, तो जैसे हमने मतलब एक फर्स्ट मेथड तो जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट था उसको मतलब प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर चेंज किया। दूसरा इसका यूज कहाँ पे होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। मतलब जो सी वाटर जो होता है उससे हमें सॉल्ट मिलता है, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, तो मतलब वो इसके लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। थर्ड यूज आप इसका देखिए, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। मतलब जो फिटकरी एलम जो होता है उसको नॉर्मली फिटकरी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो जो इम्प्योर सैंपल मतलब जो एलम जो होता है उसका इम्प्योर सैंपल लेंगे, मतलब इम्प्योर एलम जो होता है उससे हम प्योर एलम निकालेंगे, और उसको भी हम किसकी फॉर्म में निकालते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में हम सेपरेट करते हैं। तो मतलब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम में, वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवोपरेशन। क्या क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इवोपरेशन से बेटर है? तो यस ऑफ कोर्स क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सैंपल इवोपरेशन टेक्निक। तो हम इसको डिफरेंस के बेस के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ लिखा है कि बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। मतलब दोनों ही मेथड क्या होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन से जो उसके अंदर सॉल्युबल सॉलिड जो होता है उसको सेपरेट करने के अंदर काम में आता है। ये तो इसकी सिमिलरिटी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, तो वो देखते हैं। तो इवोपरेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉल्युबल सॉलिड डज नॉट डिकम्पोज अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। मतलब इवोपरेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम जो सॉल्युबल्स जो होते हैं वो मतलब जब हम उसको तेज गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब जब हम क्या करते हैं, मतलब इवोपरेशन हो गया, जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया सपोज, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या बनाया, शुगर और वाटर को दोनों को हमने क्या कर लिया है, मतलब मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब इवोपरेशन करने के लिए हमें उसको हीट तो करना कंपलसरी है। तो हीट करने के ऊपर क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो तो इवोपरेट हो जाता है, और नीचे जो मतलब जो शुगर होती है वो क्या होती है, नीचे शुगर बच जाती है। तो वो जो शुगर होती है वो डिकम्पोज नहीं होती, मतलब शुगर हमें ऐसे कैसी मिलती है पाउडर की फॉर्म में। ओके, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉल्युबल सॉलिड कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा कि इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो इवोपरेशन तो हम इसमें भी करते हैं, लेकिन इवोपरेशन करने के बाद में जो हमें सॉल्युबल मतलब जो उसमें सॉलिड जो होता है वो किसकी फॉर्म में मिलता है,
क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। इसमें हमें सॉलिड जो है वो मतलब पाउडर की फॉर्म में मिलेगा और इसमें क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। तो इसीलिए हम मतलब ये जो दोनों है मतलब एक मेन डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसीलिए इस मेथड को क्रिस्टल की फॉर्म में मिलने के कारण हम इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो इवोपरेशन होता है उसमें एनी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज में आल्सो बी प्रेजेंट आफ्टर इवोपरेशन। ऐसा क्यों कि जैसे हमने देखा कि मतलब जैसे वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया है, तो जो शुगर मतलब जो हो गई है वो वाटर तो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, अब नीचे शुगर रह गया। अब शुगर के अंदर जितनी भी मतलब डस्ट और जो दूसरी इम्प्योरिटीज होगी वो ऐसी की ऐसी हमें उसके अंदर मिलेगी, मतलब इवोपरेशन होने के बाद। लेकिन इसके अंदर ये एडवांटेज है कि मतलब हमने क्या किया था, इसमें हमने कॉपर सल्फेट मतलब इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर वाटर करके उसको फिर हमने बॉयल करा, फिर उसका इवोपरेशन किया। इवोपरेशन करने के बाद हम फिल्टर कर लेते हैं इसको। तो फिल्टर करने के बाद में ही क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो हमें लास्ट में क्रिस्टल्स जो मिलते हैं वो एकदम प्योर मिलते हैं। मतलब इसमें केवल इवोपरेशन होता है, इसमें इवोपरेशन के बाद में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है जिसके कारण हमें क्या होता है, प्योर सॉलिड इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसीलिए इसमें क्या होता है कि हमें मतलब जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो एकदम प्योर मिलते हैं। इसमें ओनली एक ही प्रोसेस होता है इसके अंदर, इवोपरेशन। इसमें क्रिस्टलाइजेशन में इवोपरेशन प्लस फिल्ट्रेशन होता है, इसकी वजह से हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब इस एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। आपने चाइना डिश के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने एक बार आपको ऑब्जर्वेशन में बता भी दिया है। तो हम देखते हैं, वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो हमें जो चाइना डिश जो होती है उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक। मतलब सारे के सारे जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो ऑफ कोर्स सारे के सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। ऑल दीज क्रिस्टल्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं वहाँ पे कॉपर सल्फेट के, उनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। एंड हैंस द क्रिस्टल्स लुक अलाइक। इस कारण वो सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। मतलब आप जो क्रिस्टल्स जो मिले हैं आपको चाइना मतलब इसके अंदर फ्रॉम मतलब ये जो क्रिस्टल्स है, यदि आपको लिक्विड से चाइना डिश के अंदर लिक्विड है उससे आपको सेपरेट करना है, तो आप कौन से मेथड से उसको अलग करेंगे, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। कोई भी लिक्विड है और सॉलिड है, यदि उन दोनों को आपको सेपरेट करना है नॉर्मली, तो आप कौन सा प्रोसेस लेते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इवोपरेशन है, जो डिस्टिलेशंस हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब इन दोनों को यदि हम डिफरेंस के बेस के ऊपर समझते हैं तो हमारे जो कंसेप्ट होंगे वो एक बार बहुत क्लियर हो जाएंगे। और ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इवोपरेशन और डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। मतलब इवोपरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें से जो सॉल्वेंट होता है, सपोज हमने वाटर और शुगर का क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, तो इसमें जो शुगर है वो क्या, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो उसका क्या करेंगे हम वेपोराइजेशन करते हैं। तो मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। तो टू गेट कंसंट्रेट प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, कंसंट्रेट प्रोडक्ट मिलेगा। तो मतलब जब हम शुगर सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट जो एक वाटर है, अगर हम उसको वेपोराइज कर देंगे तो हमें सिर्फ शुगर मिलेगी, जो और शुगर क्या है, मतलब एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट होता है। अब डिस्टिलेशन का क्या है, इट इज द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय वेपोराइजेशन एंड अगेन कंडेंसेशन। मतलब जो डिस्टिलेशन होते हैं उसमें दो प्रोसेस होंगे, एक तो वेपोराइजेशन होगा और एक कंडेंसेशन होगा। ये दो प्रोसेस से मिलके डिस्टिलेशन बनता है। इसमें सिर्फ वेपोराइजेशन प्रोसेस काम में आता है। ये डिफरेंस है, मतलब इवोपरेशन और डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, इसमें सिर्फ वेपोराइजेशन होगा, इसमें वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन होगा। मतलब पहले वेपर बनेगी, उसको ठंडा करेंगे, फिर हम दोनों जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। ये जो प्रोसेस जो होता है वो टू मिसेबल लिक्विड्स होते हैं,
इमिसेबल लिक्विड्स होते मिसेबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स हो रहते हैं, उनको सेपरेट करने के अंदर काम में आता है। सेकेंड डिफरेंस है वेपर्स आर नॉट कलेक्टेड, मतलब इवोपरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे वाटर को गर्म किया है हमने तो क्या होता है कि वाटर जो होता है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो वेपर्स इसमें कलेक्ट नहीं करेंगे हम। वेपर्स आर कंडेंस्ड एंड कूल कलेक्टेड, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम वेपर्स को क्या करते हैं यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको कंडेंस करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, फिर उसको कलेक्ट करते हैं। मतलब वेपर्स को ठंडा करने का मतलब ये होता है कि उसको लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे और लिक्विड फॉर्म में बदल के उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये इसका मेन डिफरेंस होता है कि ये वेपर्स कलेक्ट नहीं करते हैं इसमें, और इसमें डिस्टिलेशन में वेपर्स जो होती है वो कलेक्ट की जाती है। थर्ड हमारा डिफरेंस ये होगा कि कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इवोपरेशन, मतलब जो इवोपरेशन के बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कंसंट्रेटेड मिलता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वाटर तो उसमें से क्या होता है जो मतलब सॉल्वेंट होता है वो वाटर या जो भी दूसरा सॉल्वेंट है वो तो क्या होता है वेपर की फॉर्म में बाहर की तरफ निकल जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, डिस्टिलेट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमें कंसंट्रेट प्रोडक्ट मिलते हैं, इसके अंदर हमें डिस्टिलेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन के बाद में, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में बदलेंगे, वेपर फॉर्म से वेपोराइजेशन से उसको वेपर में बदलेंगे, फिर उसका कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन में क्या होगा वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लिक्विड फॉर्म जो होगी वो डिस्टिलेट वो फॉर्म होती है, मतलब एक तरीके से तो उसको जैसे डिस्टिल वाटर होता है ना वैसे, तो ये लिक्विड फॉर्म जो होती है एक तरीके से, तो मतलब ये सॉलिड फॉर्म प्लस ये मतलब इसको हम लिक्विड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब जो इवोपरेशन जो होता है वो यूज फॉर ऑब्टेनिंग कंसंट्रेट प्रोडक्ट एंड रिमूविंग इम्प्योरिटीज, ये मतलब जो इवोपरेशन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट को मतलब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी भी मतलब किसी के अंदर कोई इम्प्योरिटीज हो तो उसको हम रिमूव करना है, हमें उसको निकालना है, तो उसके लिए इवोपरेशन मेथड यूज होगा। इसके अंदर इसका यूज होता है डिस्टिलेशन का यूज ऑफ फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर, मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी मिक्सचर है तो उसके अंदर जो लिक्विड है मतलब इमिसेबल लिक्विड्स जो होते हैं जनरली जो आपस में मिक्स रहते हैं, तो उनको मतलब क्या सेपरेट करना है, फिर सेपरेट करने के बाद उनका प्यूरिफिकेशन करना है, तो मतलब फिर उसको उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो डिस्टिलेशन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कोई पेट्रोल है तो पेट्रोल के अंदर क्या होते हैं बहुत सारी चीजें, दो या दो से ज्यादा जो चीजें होती हैं लिक्विड्स जो होते हैं मिसेबल होते हैं, तो सबसे पहले उनका क्या करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड से क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद में उसका प्यूरिफिकेशन मतलब किया जाता है, वो रिफाइनरी के अंदर उसका किया जाता है। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपने मेरे इस चैप्टर के पार्ट 1 से लेके मैंने पार्ट 5 तक बना दिए हैं, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां से मतलब करके सेलेक्ट करके आप मेरे ये जो वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।